सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 क्लॉज जे, आम बोलचाल की भाषा में सेक्शन 8(1)J ऑफ आरटीआई एक्ट 2005, ये क्या है? मैं इस पे आज पूरी डिटेल्स में बात करने वाला हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और समझिएगा। ये जो सेक्शन 8(1)J है ना, ये एक AK-47 की तरह है। निशाना लगाना नहीं आता, लेकिन बहुत सारी गोलियां निकलती है, धड़धड़ा के धड़ चला दिया और तुक्का लग गया तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। अब ये कैसे इस पे फिट बैठता है ये मैं आपको बताता हूं, लेकिन उसके पहले आपको ये समझना होगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम काम कैसे करता है, उसके कौन कौन से क्लॉज हैं जो डेली बेसिस पे ज़्यादातर इस्तेमाल में आते हैं और उनका क्या इस्तेमाल होना चाहिए और कब इस्तेमाल होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि आरटीआई एक्ट यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वो कोई कंप्लेंट मैकेनिज्म नहीं है, यानी कि यह एक कोई शिकायत का सिस्टम नहीं है, शिकायत का कानून नहीं है कि आप इसमें कोई शिकायत कर रहे हैं। यह एक्चुअली शिकायत करने से पहले का एविडेंस कलेक्शन मैकेनिज्म आप इसको बोल सकते हैं कि आप इसके जरिए एविडेंस कलेक्ट करना चाहते हैं, या आपका कोई व्यक्तिगत काम है, कोई आपका पेपर रुका हुआ है तो वो आप निकलवाना चाहते हैं। सामाजिक स्तर पे तो अक्सर इसको एज ए कंप्लेंट मैकेनिज्म लोग देखते हैं कि भैया वो मेरा काम नहीं कर रहा है तो उस पर एक आरटीआई लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये एक कंप्लेंट मैकेनिज्म है, और चूंकि लोगों में थोड़ा सा डर है इसको लेकर के, इसलिए उसको एज ए कंप्लेंट ले भी लेते हैं लोग, मगर यह एक कंप्लेंट नहीं है, मगर यह कंप्लेंट से भी ताकतवर टूल है, क्योंकि आप जो इसमें एविडेंस मांगते हैं, जो आप सूचना मांगते हैं, वह लिखित में होता है और वो उनके ऑफिस से निर्गत होता है, यानी कि वह एक एविडेंस है, वह एक सबूत है। और कोई भी डिपार्टमेंट अपने खिलाफ खुद अपने डिपार्टमेंट से ही लिख करके सबूत नहीं देगा। तो जनरली होता क्या है ऐसी स्थिति में कि लोग जो हैं वो आपको काम करके और उसके बाद फिर रिपोर्ट जारी करेंगे, या वो आपको जवाब देंगे ही नहीं, या वो सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन J का इस्तेमाल करेंगे। अब सबसे पहली बात आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि यदि आप आरटीआई आवेदन लगा रहे हैं तो आपके अंदर पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। यदि आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप मत लगाइए, आप अपने पैसे वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि एक आवेदन जो है ना, कब उसका रिजल्ट आएगा, जब आप उस प्रक्रिया में जाते हैं तो कब उसका सूचना आएगा यह कोई नहीं जानता है, समय लगता है। हाँ, लेकिन यदि आप लगे हुए रहेंगे, आप अपने सारे नियमावली का जो सिस्टम है उसको आप पूरा करेंगे, सारे नियमों को फॉलो करेंगे, जवाब भेजेंगे, जवाब एक्सेप्ट करेंगे, तो जवाब निश्चित एक दिन मिलेगा। अब मैं आता हूं उस AK-47 वाली बात पे कि AK-47 वाली बात मैंने क्यों कही कि निशाना लगाना आता नहीं है, लेकिन AK-47 चला दिया तो लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। अब यहाँ पे जब किसी भी लोक सूचना अधिकारी के पास जवाब नहीं होता है, या जवाब देने का मन नहीं है, या टालने का मन है, तो वह तो जवाब नहीं देंगे। अब यदि वो जवाब नहीं देते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन बचता है। पहला, आप सेक्शन 18 के तहत सीधा राज्य सूचना आयोग या केंद्र सूचना आयोग में शिकायत कर सकते हैं, या फिर आप सेक्शन 19 के तहत आप प्रथम अपील दर्ज कर सकते हैं। पर ये तो आप तब कीजिएगा ना जब आपके पास पेशेंस हो। इसलिए मैंने आपको कहा कि यह पेशेंस मांगता है, आरटीआई पेशेंस मांगता है। यदि आप आरटीआई से कोई सूचना लेना चाहते हैं तो आपको सब्र तो रखना पड़ेगा। अब जनरली आज के डेट में बहुत सारे ऐसे आवेदन हैं, मतलब आवेदन तो खूब लग रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और मुझे बहुत खुशी होती है कि लोग जागरूक हो रहे हैं, पर जागरूक के साथ साथ सब्र का होना भी जरूरी है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं बार बार, क्योंकि आपने तो आवेदन लगा दिया, आप सोच रहे हैं कि बस मैंने अपना बम फोड़ दिया। ऐसा नहीं है, अब ये उनकी बारी है। अब उन्होंने आपको जवाब नहीं दिया तो आप क्या कीजिएगा? तो आपको अगला स्टेप पता होना चाहिए और आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा
कि अगले स्टेप देने के बाद भी हो सकता है जवाब ना आए, तो उसका अगला स्टेप भी लेना पड़ेगा। तो ये एक पद्धति है जो आपको चरण वाइज आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि यदि आपको जवाब मिला, लेकिन क्या मिला कि सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन जे के तहत यह जो डाटा आपने मांगा है वो व्यक्तिगत है और इसलिए आपको नहीं दिया जाता है, तो आप क्या कीजिएगा? ये एक तरीके का AK-47 है, ये उन्होंने चला दिया। अब जिसको लग गया वो गया, जिसको नहीं लगा वो आगे बढ़ेगा। तो यहां पे ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 क्लॉज जे जो है वो ये कहता है कि आप व्यक्तिगत डाटा नहीं दे सकते हैं, मगर ऐसा कोई भी डाटा या सूचना जिसको हम संसद में या विधानसभा में डिस्कस कर सकते हैं, वो डाटा सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 जे के तहत नहीं आता है और वो मिलना चाहिए। यहां तो पीआईओ साहब यानी कि लोक सूचना अधिकारी साहब धड़ल्ले से सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 क्लॉज जे का इस्तेमाल करते हैं और चिट्ठी वापस कर देते हैं कि भैया ये व्यक्तिगत डाटा आता है, हम नहीं देंगे। तो यहां पे आपका पेशेंस होना जरूरी है और नॉलेज होना जरूरी है। पेशेंस इसलिए कि भैया अब अगला स्टेप लेना है, और नॉलेज इसलिए कि यदि नॉलेज नहीं होगा तो आप यहीं पे बैठ जाएंगे। तो उनका AK-47 काम कर गया। जो AK-47 81J है ये उनका काम कर जाता है कि भाई हमने एक तुक्का मारा, अब वो चुपचाप बैठ गया कि भैया जवाब तो मिलना नहीं है, पता नहीं क्या लिख करके भेज दिया है, छोड़ो इसको, रहने दो, कौन इसके पचड़े में पड़ेगा। और यदि आपके पास पेशेंस है और नॉलेज है तो आप इमीडिएटली आप सेक्शन 18 के तहत राज्य सूचना आयोग या केंद्र सूचना आयोग जहां भी आपका RTI लगा हुआ था, आप उसमें कंप्लेंट दर्ज कराइए, शिकायत दर्ज कराइए। यकीन मानिए आपको जवाब भी मिलेगा। थोड़ा समय जरूर लगता है, और जब आप एक विभाग में ना एक बार ऐसा कर देते हैं, तो ये मेरे साथ हुआ है कि जब पहली बार मैंने अपना RTI आवेदन लगाया तो उन्होंने सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 जे का हवाला दे करके क्लोज कर दिया, और मैंने उनको लिखा, मैंने उसमें फिगर्स मांगे थे, डाटा मांगा था, मैंने किसी का नाम, फोन, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर कुछ नहीं मांगा था मैंने। तब मैंने क्या किया, मैंने कहा सेक्शन 19 में नहीं जाना, क्योंकि इन्होंने अवहेलना किया है सीधा सीधा। और मैंने उनको चिट्ठी भी लिखी कि भैया ये सेक्शन 8 1 जे के तहत नहीं आता है, और मैंने आपसे किसी का नाम नहीं मांगा, किसी का मोबाइल नंबर नहीं मांगा, किसी की ईमेल आईडी नहीं मांगी, किसी की जन्म तिथि नहीं मांगी, मैंने तो सिर्फ फिगर्स मांगे हैं कि इस साल में कितना काम हुआ उसका फिगर बता दीजिए, कितना प्रोसेस हुआ, कितना हुआ, इस तरीके से मैंने कुछ डाटा मांगा था, और जो उन्होंने मुझे नहीं दिया। मैंने सीधा केंद्र सूचना आयोग में इसकी शिकायत कर दी और मेरा शिकायत एक्सेप्ट हुआ, और फरवरी और 18 लगभग 16 महीने बाद केंद्र सूचना आयोग में मेरा केस खुला। पीआईओ साहब भी आए, मैं भी गया, हमारी सूचना आयुक्त मैडम भी थी, और वहां पे पीआईओ साहब को जस्टिफाई करना पड़ा, जस्टिफिकेशन मांगा गया उनसे, जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। आयुक्त मैडम ने उनकी अच्छी खासी क्लास लगाई और उनको वो सूचना देना पड़ा। और अब ये आलम है कि मैं उस विभाग में जब मैंने 3-4 RTI और लगाया तो मुझे फटाफट जवाब आ गया, क्योंकि अब उनको पता है कि सामने वाले को भी पता है। तो इसलिए नॉलेज होना बहुत जरूरी है, घबराने का नहीं, और पेशेंस जरूर रखना होगा। हाँ, कहीं पर यदि लाइफ एंड डेथ का मामला है तो आप डायरेक्ट ऑफिस में जाइए, वहां पे आप प्रॉपर फीस पे कीजिए और आवेदन दीजिए, और उनको आप उस पर लिखिएगा कि चूंकि यह किसी के जीवन से संबंधित है तो आपको ये सूचना 48 घंटे के अंदर उनको देना होगा, यह भी नियम है। तो इसलिए सेक्शन 81J जो है एक तरीके का उनका अस्त्र इस्तेमाल करते हैं, लग गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आप लोग उस अस्त्र को अपने पर लगने मत दीजिए, ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, ये तुक्का मारते हैं वो लोग, और होता है, ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है। खैर अब होना कम हो गया है, क्योंकि जब विभाग में मैं दूसरी तीसरी बार लगाने लगता हूं तो वो जान जाते हैं, तो अब होना कम हो गया है। तो इसलिए यदि आपके पास कोई ऐसा आवेदन का जवाब आ जाता है कि सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 क्लॉज जे के तहत आपको
आपने व्यक्तिगत जानकारी मांगी है, इसलिए आपको जवाब नहीं दिया जाएगा। आप इमीडिएटली आयोग में उसकी शिकायत कीजिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपको वो प्रथम अपीलीय अधिकारी का भी नंबर नहीं देते हैं, यानी कि उनके पास, आपके पास 2-3 कारण हो जाते हैं तो आपको अपील करने की जरूरत नहीं है। आप अपील भी कर सकते हैं, लेकिन अपील में भी आपका वही आएगा, 100% वही आएगा, ये मेरा तजुर्बा है। तो आप लोग बिंदास रहिए, पेशेंस रखिए। सेक्शन 81J कोई बहुत बड़ा वो चीज़ नहीं है, ये एक नियम है और जो सही भी है अपनी जगह पे, मगर उस नियम का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और ऐसी स्थिति में मैं आपको ये भी बता देता हूं कि यदि सेक्शन 81J का कोई हवाला देकर आपको जवाब नहीं देता है तो उनको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा, उनको कारण भी बताना है कि आपको ऐसा क्यों लगा कि यह जानकारी व्यक्तिगत है और यह सेक्शन 8 सब सेक्शन 1J के तहत नहीं देनी चाहिए। सिर्फ वो ये नहीं लिख सकते कि सेक्शन 81J के तहत आपको जानकारी नहीं दी जाएगी, उनको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा, उनको अपना कारण भी बताना पड़ेगा। तो यह भी आप याद रखिएगा कि यदि आपको कोई कारण नहीं लिख के दे रहा है तो भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। उसमें आप लिख सकते हैं अपनी शिकायत में कि उन्होंने कारण भी नहीं बताया, सिर्फ ये लिख दिया कि सेक्शन 81J के तहत जवाब नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग सतर्क रहिए और थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट कीजिए अपने अंदर। आरटीआई एक अपने आप में बहुत बड़ा टूल है, लेकिन यह काम करता है जिस ईंधन से, उस ईंधन का नाम है पेशेंस, यानी कि सब्र। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र है और मेरे पास बहुत सारे ऐसे ईमेल्स आई थी सेक्शन 81J की जिनका मुझे जवाब बनाना था। तो मैंने कहा कि इस पे एक वीडियो बनाई जाए और लोगों को जागृत किया जाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही और भी वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।